कहानी की शुरुआत में हम हेलम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ की मौत के बाद से अकेला और डिप्रेशन में रहने लगा था। हेलम की माँ की मौत 2 साल पहले घर के पास की झील में डूबने के कारण हुई थी, पर उसे लगता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मारा होगा और उसके पिता ने भी उसकी सौतेली माँ का साथ दिया होगा, क्योंकि वो पहले उसके पिता की सेक्रेटरी थी और उसकी माँ के मरने के बाद हेलम के पिता ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। हेलम का अपने पिता के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था और उसे अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहना नहीं था, इसलिए वो सारा दिन घर के पास के जंगल में बने अपने ट्री हाउस में अकेले रहता है और उसे जंगल में आए हुए लोगों की दूरबीन से जासूसी करने की आदत लग जाती है और उन्हें देखकर हेलम ये सब अपनी डायरी में लिखा करता था। साथ ही वो डायरी में अपने मन की बातें लिखा करता था। एक दिन हेलम की सौतेली माँ उसकी डायरी पढ़ लेती है जिसमें उसने दूसरे लोगों के बारे में लिखा होता है जिन पर वो नजर रखता था। साथ ही उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की भी तारीफ की होती है। ये सब पढ़कर हेलम की सौतेली माँ उसके ट्री हाउस में जाकर उसे सिड्यूस करती है। हेलम भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों क्लोज हो जाते हैं, जिसके बाद हेलम की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करके उसे दूसरे शहर भेज देती है ताकि हेलम अपने पिता को उसके खिलाफ भड़काकर उनके बीच दूरी पैदा न कर पाए। इसके बाद हेलम अकेले एक अनजान शहर में आ जाता है, पर उसके पास ना तो कोई खाने का ठिकाना था और न ही उसके पास पैसा था। साथ ही हेलम के पास न ही रहने के लिए कोई जगह होती है, इसलिए उसे एक बिल्डिंग की छत पर खाली पेट रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह हेलम को सड़क पर एक महिला दिखती है जिसका नाम केट होता है। केट हेलम की मरी हुई माँ से काफी मिलती जुलती है। उसका चेहरा देखकर हेलम को तो पहली नजर में लगता है कि ये तो उसकी माँ है। हेलम केट का पीछा करता है और उसे एक होटल में जाते हुए देखता है। उसके पीछे हेलम भी चला जाता है और उसे पता चलता है कि केट होटल में मैनेजर है। हेलम केट के पास आता है और उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई काम मिलेगा। इस पर केट उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद होटल के किचन में काम में रख लेती है। हेलम को भी काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो ये काम करने लगता है और मन लगाकर सभी काम अच्छे से करता है और ये काम करते हुए उसे मजा भी आता है। इसके बाद हेलम छुट्टी होने के बाद केट का पीछा करने लगता है और उसका हर एक रूटीन देखने लगता है। वो कहाँ जाती है, क्या करती है और यहाँ तक कि उसका घर भी देख लेता है। हेलम ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि केट उसे अच्छी लगने लगी थी। एक दिन जब केट काम पर नहीं आती और बाहर गई होती है, तब हेलम केट के घर के अंदर चला जाता है। वो जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे क्लॉक टावर दिखाई देता है। उसे लगता है कि केट का घर सामने के क्लॉक टावर से अच्छे से दिखाई देगा और क्लॉक टावर के नीचे ही हेलम काम करता था। तभी केट कमरे में आ जाती है, इसलिए हेलम खिड़की से घर की छत पर चला जाता है और केट की छत पर लगे शीशे के रोशनदान के माध्यम से केट पर जासूसी करना शुरू कर देता है। हेलम जो पहले होटल के एक छोटे से कमरे में सोता था, वो अगले ही दिन क्लॉक टावर के कमरे में अपना घर बना लेता है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ वो दूरबीन की मदद से केट के ऊपर अच्छे से नजर रख सकता है। इसके बाद से हेलम रोज केट के कमरे में दूरबीन की मदद से झांकता रहता है और उसे डांस करते हुए और काम करते हुए देखता है। एक दिन जब हेलम क्लॉक टावर से केट पर नजर रख रहा होता है, तब वो देखता है कि केट के घर पे उसके होटल का सीनियर आया है। अब वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। अगले दिन जब हेलम क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब वही होटल का सीनियर जो कल रात केट के साथ था उसे रोककर गुस्से में कहता है ऊपर तुम नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ सीनियर स्टाफ ही जा सकते हैं। इसके बाद जब हेलम किचन में काम कर रहा होता है, तब उसके पास केट आती है और पूछती है तुम्हें ये काम कैसा लग रहा है। इस पर हेलम कहता है कि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। ये सुनकर कैट को भी अच्छा लगता है। रात में जब हेलम कैट को देखने के लिए उसके घर की छत पर होता है और रोशनदान से कैट को देख रहा होता है, तब वो देखता है कि कैट वहाँ अपने सीनियर के साथ है। हेलम छुपकर उन्हें देखता है और उनकी बातचीत से उसे पता चलता है कि उसका सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि उसका और कैट का अफेयर चल रहा है। ये जानकर हेलम को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हेलम क्लॉक टावर में आ जाता है जहाँ वो सबसे छुप कर रहता है। कैट और अपने सीनियर को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता और सौतेली माँ का बहुत पहले से अफेयर चल रहा था। जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चला तो वो सौतेली माँ से मिलने गई होगी और तभी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मार दिया होगा ताकि वो उसके पिता के साथ अच्छे से रह सके। यहाँ पर हेलम को अब लगने लगा था कि उसकी सौतेली माँ और उसके पिता ने मिलकर उसकी माँ को मारा होगा। इसलिए हेलम पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतेली माँ पर उसकी माँ की हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज करता है और अफसर से कहता है कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगले दिन केट हेलम को ऑफिस में बुलाती है और उसे होटल में फ्रंट डेस्क का काम ऑफर करती है। इस पर हेलम मान जाता है और ये काम शुरू कर देता है। जल्द ही उसे ये काम अच्छा लगने लगता है और उसका एक दोस्त भी बन जाता है। एक दिन हेलम जब क्लॉक टावर से कैट को देख रहा होता है, तब उसे ऐसा करते हुए उसका वही सीनियर देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि हेलम क्लॉक टावर से कैट के ऊपर नजर रखता है। उसका सीनियर गुस्से में हेलम को धमकाता है कि वो उसे पुलिस से पकड़वा देगा और नौकरी से निकाल देगा।
पर हेलम अपने सीनियर से कहता है कि उसे सब पता है कि वो अपनी पत्नी को धोखा देकर कैट के साथ अफेयर कर रहा है। हेलम उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तब उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकालता और दोनों अपनी बातें सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन हेलम जब काम पर होता है तब कैट उसके पास आकर उसे बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज हेलम 19 साल का हो गया होता है। ये बात उसके कोवर्कर दोस्त को भी पता चल जाती है और वो उससे पार्टी मांगता है। इस पर कैट भी हेलम को बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है और वो लोग आज रात बार में जाने का प्लान बनाते हैं। रात में हेलम, उसका कोवर्कर दोस्त और कैट बार में होते हैं और वो ड्रिंक करने लगते हैं। हेलम का दोस्त काफी ज्यादा पी लेता है, इसलिए वो घर चला जाता है, जबकि हेलम और केट और भी ड्रिंक करने लगते हैं और बात करने लगते हैं। उन्हें ड्रिंक करते हुए काफी देर हो जाती है, इसलिए केट हेलम को अपने घर ले आती है। केट नशे में होती है और बातों ही बातों में हेलम के करीब आने की कोशिश करती है, पर हेलम इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर दोनों बिना कुछ किए सोने चले जाते हैं। हेलम केट के बगल में सो जाता है और सोचता है कि जिस लड़की पर वो नजर रखता था आज वो उसके साथ सो रहा है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। अगले दिन हेलम जब काम पर जाता है तब वो सबसे पहले कैट के पास जाकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, पर वो उसे मना कर देती है। कैट कहती है कि कल रात मैंने नशे की हालत में जो भी किया उसे तुम भूल जाओ। ये सुनकर हेलम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हेलम को होटल के कमरे में बुलाया जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ केट है। वो हेलम के करीब आने लगती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब हेलम को केट के साथ अच्छा लगने लगा था और केट भी हेलम के साथ खुश थी। एक दिन जब हेलम कैट की छत पर चढ़कर उसे देखने जाता है तो वो देखता है कि उसका सीनियर कैट से झगड़ा कर रहा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कैट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर हेलम को बहुत गुस्सा आता है। वो कैट को बचाने के लिए रोशनदान के शीशों को हटाकर कमरे के अंदर कूदता है और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो हेलम पर हाथ उठा देता है और कैट को हेलम के बारे में बता देता है। वो कहता है ये रोज क्लॉक टावर पर तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर तुम पर नजर रखता था। ये सुनकर पहले तो कैट अपने सीनियर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वो हेलम से पूछती है, क्या तुम मुझ पर नजर रखते थे और ये सब कब से चल रहा था? इस पर हेलम कहता है, जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं तुम पर नजर रख रहा था, पर इसके पीछे एक वजह है। ये बात सुनकर कैट गुस्सा हो जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और साथ ही में उसे काम से निकाल देती है। अगले दिन कैट जब काम से घर आ रही होती है तब वो होटल के बाहर हेलम को बैठा हुआ देखती है। उसे उस पर तरस आता है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आती है। फिर कैट जब हेलम से पूछती है, आखिर तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे? इस पर हेलम कहता है, मेरी माँ की 2 साल पहले मौत हो गई थी, जिससे मैं टूट गया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से मैं कभी भी इस हादसे से उभर नहीं पाया। हेलम कहता है, मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ और मैं घर में न रहकर पास के जंगल में बने ट्री हाउस में रहने लगा था, जहाँ से मैं लोगों पर दूरबीन से नजर रखने लगा। समय के साथ ये मेरी आदत बन गई, लेकिन जब मैं इस शहर में आया तब कैट मैंने तुम्हें देखा। हेलम आगे बताता है कि मेरी माँ की शक्ल तुमसे मिलती है और तुम्हें देखने पर मुझे मेरी माँ की याद आती है, इसलिए वो उस पर नजर रखता था। ये सुनकर कैट को हेलम के लिए काफी बुरा लगता है। इसके बाद कैट हेलम की माँ की ड्रेस पहनती है, जिसे हेलम अपने साथ लाया होता है। जब हेलम उसे अपनी माँ की ड्रेस में देखता है तो वो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। तब कैट उसे संभालती है। अगले दिन हेलम जब काम पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, जिन्हें उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला, क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस किया था, पर कोई भी सबूत न होने के कारण उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ हेलम के पिता उससे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लिया है और उन्हें अपनी कुछ जमीन को बेचना होगा ताकि वो लोन चुका सके। इसके लिए वो हेलम को वसीयत पर साइन करने को कहते हैं, जो मरने से पहले उसकी माँ उसके नाम कर गई थी। यहाँ हेलम को डर होता है कि इस सब के पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। तब उसकी सौतेली माँ उसे बुरा भला कहने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में हेलम को अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ रही थी, जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा था और उसे भूल जाना चाहिए, पर हेलम बातों को याद करते हुए काफी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन हेलम ट्रेन पकड़कर अपने घर आता है। हेलम दुख और दर्द से बुरी तरह प्रभावित होकर घर में चुपचाप आता है और अपनी सौतेली माँ के पास जाकर उसका मुंह बंद करके उसे बांधता है। फिर उसे झील में ले जाता है और पानी में फेंक देता है। सौतेली माँ डूबने लगती है। तभी हेलम को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो सौतेली माँ को पानी से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है। फिर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। तभी हेलम के पिता उसके पास आकर खुलासा करते हैं कि उसकी माँ बहुत पहले से डिप्रेस थी और उसने खुद अपनी जान ली थी। यहाँ हेलम को ये एहसास होता है कि वो गलत था। अपने पिता से अपने बर्ताव के लिए वो माफी मांगता है और फिर हेलम ट्रेन पकड़कर कैट के पास आता है, पर वो उससे मिलने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसका रिश्ता कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं रहा है,
इसलिए अभी वो किसी के साथ रिश्ते में आना नहीं चाहती। कैट हेलम को ये कहते हुए वापस भेज देती है कि वो अभी छोटा है, अगर तुम मेरे साथ आगे रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम कुछ साल बाद आना। इसके बाद हेलम यहाँ से चला जाता है और सड़क पर चलते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए मन ही मन सोचता है कि एक दिन वो कैट से जरूर मिलेगा। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।